Students, good morning. And now we come back with our lesson number 9, part 3, the Pratapgarh make history. Now we saw in last two periods Afzal Khan march on the Hindvi Swaraj. After then Shivaji Maharaj transfers his headquarters Rajgarh to Pratapgarh, and after then now the other activities made by the Afzal Khans, he uh, destroy the our holy places like Pandharpur, Turzapur. But Shivaji Maharaj could not come down on the plain. After then, now the Shivaji Maharaj sent message to Afzal Khan, and now decided the meetings Afzal Khan and the Shivaji Maharaj, and decided day Shivaji Maharaj ready and leave the fort with a 10 selected Maulas. 10 selected Maulas bodyguard. Now one is the Jivaji Mahal, second is the Sambhaji Kauji, third is the Yashaji Kanak, and fourth is the Krishnaji Gaikwad, fifth is the Siddhi Ibrahim, and other five. Now when the Shivaji reached the Shamiana on decided day, now when Shivaji reached near the Shamiana, already is the Afzal Khan present in Shamiana. Afzal Khan was already arrived. He was busy planning his future move. आगे क्या करना है, अफजल खान पहले से ही उस शामियाना में आकर तैयार बैठा था और वो उसका फ्यूचर प्लानिंग कर रहा था कि आगे क्या करना है, शिवाजी आएगा फिर मैं क्या बोलूँगा, क्या करना है, ये उसके प्लानिंग में वो बिजी था. एंड स्टैंडिंग बाय हिज साइड वाज एन आर्म सोल्जर, और उसके बाजू में एक आर्म यानी हथियार लेकर एक सोल्जर खड़ा था. बड़ा सैयद बाय नेम, उसका नाम क्या था, बड़ा सैयद या सैयद बन और बड़ा सैयद. ही वॉज, बड़ा सैयद वॉज अ हाईली स्किल इन यूज ऑफ द दान पट्टा. वो दान पट्टा चलाने में इतना एक्सपर्ट था कि उसके सामने जनरली कोई रुकता नहीं था. द शिवाजी केम टू एंट्रेंस ऑफ द शामियाना. जैसे ही वो शामियाना के एंट्रेंस के पास छत्रपति आते हैं शिवाजी महाराज, एंड सी द बड़ा सैयद, ही स्टॉप. वो बड़ा सैयद को छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे ही देखते हैं वो रुक जाते हैं. एंड वुड नॉट प्रोसीड फर्दर, और आगे जाते नहीं है. द खान आस्क शिवाजी वकील, शिवाजी के जो वकील थे पंताजी गोपीनाथ, उनसे अफजल खान पूछता है कि वाई शिवाजी स्टूड एट द एंट्रेंस इंस्टेड ऑफ द कमिंग इन. शिवाजी महाराज वहाँ एंट्रेंस पर ही क्यों रुक गए, अंदर आने के बजाय क्यों रुक गए. तो उसका आंसर, द वकील सेड ही इज अफ्रेड ऑफ द बड़ा सैयद, कि भाई वो बड़ा सैयद जो है दान पट्टा में बहुत एक्सपर्ट है और उनको वो डरते हैं, तो प्लीज आस्क हिम टू गो अवे. उसे यहाँ से जाने के लिए गए. और अफजल खान को खुद के पावर पर बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस था और उसके बॉडी के अंदर फिजिकल उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी थी. और उसने क्या किया, बड़ा सैयद मूव अवे, बड़ा सैयद को बाहर जाने के लिए कह दिया. एंड शिवाजी स्टेप इन, बड़ा सैयद जैसा वहाँ से दूर गया, छत्रपति शिवाजी महाराज अंदर आए शामियाना के. एंड सेड, द खान सेड टू शिवाजी महाराज, कम शिवाजी राजे, लेट अस एम्ब्रेस ईच अदर एज अ मार्क ऑफ आवर फ्रेंडशिप. आओ मेरी फ्रेंडशिप कबूल करो, गले से लगो. और शिवाजी महाराज को अफजल खान गले से लगाता है. बट अफजल खान का प्लानिंग दूसरा ही था. उसने पहले से प्लानिंग किया था कि भाई शिवाजी महाराज को गले लगाना और वहीं पर उनकी मुंडी तोड़ देना और उनको बिचवा मार देना.
बट शिवाजी महाराज को ये सब पता था, इसीलिए उन्होंने जो उनका वेयरिंग्स क्लॉथ थे वो हमने देखा कि कोट ऑफ मेल, हेलमेट, ये सब वो लेके वागनर बिछवा ये तैयारी के साथ में ही शिवाजी महाराज गए थे, क्योंकि उनको पता था अफजल खान ये बेभरोसे का आदमी है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता नहीं है। द शिवाजी महाराज कंटिन्यूसली टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड खान टुक हिम इन हिज एमरन। और जैसे ही शिवाजी महाराज आगे आए वैसे ही खान ने उनको अपने एमरन्स में बाहों में पकड़ लिया एंड कॉम्प्रेस टू द जायंट खान, कंपेयर टू द जायंट खान। अब देखो, तुमको फोटो पर से ही पता चलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज कितने छोटे हैं और अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज से डबल है, हाइट में, नियर अबाउट, स्ट्रेंथ में, बाकी फिजिकल्स बॉडी में। देखो, आपको फोटो पर से आप कंपेयर कर सकते हैं कि अफजल खान कितना धिप्पाड़ था और शिवाजी महाराज वहाँ पर कितने छोटे थे। शिवाजी महाराज रीच ओनली फार एज द खान्स चेस्ट। शिवाजी महाराज ज़्यादा खान के छाती तक पहुँचते थे। एट द सेम मोमेंट्स खान हेल्ड शिवाजीज नेक इन हिज आयरन ग्रिप। और यही मौका देख के अफजल खान ने अपने आयरन चेस्ट में शिवाजी महाराज की नेक ली and grip and step him on the side with his danger and it tore apart Shivaji's robe। और क्या किया है खान, Shivaji's was the short, he reached only the far as the Khan's chest। At the same moments the Khan held Shivaji's neck, उन्होंने शिवाजी महाराज की गर्दन पकड़ ली and in his iron grip and the step him on the side with his danger it tore apart। और उन्होंने अफजल खान ने बिछुआ निकाला और शिवाजी महाराज के पीठ में खंजर खोचा। बट शिवाजी महाराज ने अंदर वो जो कोट ऑफ मेल पहना था, मेटल का जो कोट पहना था, उसकी वजह से शिवाजी महाराज बच गए। और इमीडिएटली शिवाजी महाराज के ख्याल में आ गया कि भाई अफजल खान क्या करना चाहता है एंड इट now the knowing that the Khans was trying to kill him। उन्होंने देख लिया कि खान उनको मारना चाहता है एंड क्विकली ट्रस्ट द वागनक। और उन्होंने क्या किया, वागनक निकाले और उसके पेट में घुसा दिए इन द खान स्टमक एंड ड्राइंग आउट द बिचवा। और उसी सीधे हाथ से लेफ्ट हैंड में से, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में से जो बिचवा छुपाया था वो निकाला और वो भी स्टमक में घुसा दिया और पूरा घुमा दिया एंड ही ड्रोन इट इनटू द खान स्टमक। और उसको भी खान के स्टमक में घुसा दिया एंड टोर्स अ पार्ट हिज, जो जितने भी आंतड़े थे वो फाड़ दिए। द वाउंडेड खान फेल डाउन। और उसी के साथ में जख्मी खान नीचे गिरता है एंड खान्स वकील कृष्णाजी भास्कर, वहाँ जो खान के वकील थे कृष्णाजी भास्कर, वो छत्रपति शिवाजी महाराज पे तलवार लेकर आते हैं। केम फॉरवर्ड एंड अटैक द शिवाजीज विथ हिज स्वॉर्ड बट द शिवाजीज किल्ड हिम विथ वन स्ट्रोक। और एक ही फटके में शिवाजी महाराज उसको ख़त्म करते हैं विथ अ दान पट्टे के साथ में। एंड व्हेन द बड़ा सैयद हियर्ड, अब जब बड़ा सैयद ये सुनता है तो वो क्या करता है, नाउ द कम इनसाइड्स एंड अटैक्स ऑन द शिवाजी महाराज। When the Bada Sayyid heard a shout and the noise, he rushed into the Shamiana as he was about to strike Shivaji. The Jivaji Mahal came between। और जैसे ही बड़ा सैयद शिवाजी महाराज पर वार करने वाला है तो बीच में जिवाजी महाल आ जाता है और वो जो बड़ा सैयद का जो वार था वो अपने ऊपर लेता है और देन एंड किल्ड द बड़ा सैयद। और उसके बाद में बड़ा सैयद को मार देता है जीवा महल वन स्ट्रोक। द बिकॉज ऑफ द जीवा द शिवा वॉज सेव। और तभी से ये मन भी फेमस हुई कि होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। हिंदी में
जीवा था करके शिवा बचा, और इंग्लिश में उसी को कहा गया है बिकॉज ऑफ जीवा। जीवा था इसीलिए शिवा वॉज सेव, इसीलिए शिवा बचा, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, ही म्हण तेव्हापासून प्रसिद्ध झाली. अँड बिकम अ कॉमन सेईंग्स द आफ्टरवर्ड्स द संभाजी कावजीज डिस्प्लेज द ग्रेट ब्रेवरीज इन दिस कॉन्फ्लिक्ट्स. और जो संभाजी कावजी थे उन्होंने बहुत शूरता बताई, और उन्होंने एक एक करके वहाँ जितने भी थे उनको सबको मारा, और इमीडिएटली छत्रपति शिवाजी महाराज रीच ऑन द फोर्ट, और वहाँ से इमीडिएटली शिवाजी महाराज फोर्ट पर पहुँच गए. दस विद द Trump Shivaji's went up to the fort. The gun booms and gave the signal. और जैसे ही शिवाजी महाराज फोर्ट के ऊपर पहुंचे वैसे ही गन तोहफे दागे गए, वो सिग्नल था. एंड ऑन द इंस्टेंट द शिवाजीज ट्रूप केम आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेसेस एंड अटैक ऑन द खान्स आर्मी. उनकी छुपी हुई जगह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो छोटी छोटी टुकड़ियाँ की थी अचानक बाहर निकलते हैं और खान के ट्रूप पे अटैक कर देते हैं. और द खास आर्मी वॉज कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर द अटैक्स एंड वॉज कॉट इन द डिफिकल्टी. और खान की आर्मी बिल्कुल तैयार नहीं थी, वो तो यही ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि अफजल खान अब गए शिवाजी महाराज मरता ही है, और इसलिए वो अनप्रिपेयर्ड थे, वो तैयार नहीं थे. और इसी का फ़ायदा हमारे सोल्जर को मिला, और उन्होंने ही वॉज कॉट इन द डिफ़िकल्ट ट्रेन, दे कुड नॉट इवन रन अवे टू सेव देयर लाइव. और वो अपनी जान बचाने के लिए भी भाग न सके. द मराठा ट्रूप चेस देम. और जो भी भागे बच के उनको चेस किया गया मराठा ट्रूप द्वारा, और परस्यूट्स एंड द डिस्ट्रॉय द होल ऑफ द खान्स पावरफुल आर्मी. और इस तरह चारों तरफ से अचानक अटैक हो जाता है, और इतनी बड़ी खान की आर्मी पूरी कोलैप्स हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. फजल खान, अफजल खान सन, अफजल खान का जो बेटा था फजल खान, हु एस्केप्स विद द ग्रेट डिफिकल्टीज एंड रीच बीजापुर. वो कैसा तो भी वहाँ से बचकर भागता है और किसी बड़ी मुश्किल से बीजापुर पहुँचता है. His accounts of the distance campaigns spread gloom over the whole of बीजापुर. और छत्रपति शिवाजी महाराज की फेम पूरे बीजापुर में फैलती है कि इतनी बड़ी आर्मी को छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये पूरी अफवाह फैल जाती है. एंड शिवाजी दस हम्बल्स द मोस्ट पावरफुल सरदार्स ऑफ द बीजापुर कोर. कि शिवाजी महाराज ने सबसे जो पावरफुल सरदार थे बीजापुर के कोर्ट के, अफजल खान को मार डाला. एंड हिज फेम स्प्रेड एवरीवेयर. और यह जो भी उनकी प्रसिद्धि थी ये सब तरफ फैल गई. द सॉन्ग ऑफ हिज एक्सप्लॉइट्स वेयर हियर्ड इन द हिल्स एंड वैलीज ऑफ द सह्याद्री. और शिवाजी महाराज के गाने, सॉन्ग, पोवाड़े ये पूरे सह्याद्री में गूंजने लग गए. छत्रपति शिवाजी महाराज का जय जयकार होने लगा. और इस तरह प्रतापगढ़ पे एक हिस्ट्री हुई, और तब से कोई भी अगर शिवाजी के अगेंस्ट मार्चिंग करना चाहते हैं तो वो सोचने लग गए कि भाई इतनी बड़ी अफजल खान की आर्मी को छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखते देखते डिस्ट्रॉय कर दिया, तो होल ओवर कंट्री, पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में छत्रपति शिवाजी महाराज की ये बात फैल गई. और इस तरह वहाँ प्रतापगढ़ पर एक हिस्ट्री हुई, और तब से हिंदवी स्वराज के तरफ लोगों का देखने का जो नज़रिया था वो पूरी तरह बदल गया. अब कोई भी डर के और रिस्पेक्ट से हिंदवी स्वराज की ओर देखने लग गए, और इस तरह प्रतापगढ़ पर एक हिस्ट्री क्रिएट हुई. ठीक है, आज हमारा लेसन फिनिश होता है. अब नेक्स्ट पीरियड में कल हम इस पर के आपको एक्सरसाइज देखेंगे जो वर्कबुक के अंदर है. मैं वो एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ पर लिखा हुआ भी होगा, वो आपको वर्कबुक में फिलअप करना है. अगर आपके पास वर्कबुक नहीं तो वो 101% तुमको नोटबुक में राइट करना ही करना है. एंड पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है
इनको टेस्ट देने लगा। उसके बाद उनका स्टडी लो, होमवर्क देखो और उनको मिनिमम 2 आवर्स घर को बैठाओ स्टडी के लिए। ठीक है, गुड बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट।